अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात, तेलंगाना में सरमायाकारी से दिलचस्पी का इजहार। मौसमी गर्मा में पानी की जरूरियात पर रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी का जायजा इजलास, मुख्तलिफ अपाची प्रोजेक्ट्स के कामों की पेशरफ्त का भी लिया गया जायजा। IT हब के इलाके में हाइड्रा की बड़ी कार्रवाई, 8 एकड़ की जायद सरकारी अराजी का किया तहफ्फुज, अराजी की मालियत 1200 करोड़ से जायद होने का दावा। याकूतपुरा टिमरीज से लापता तालिबे इल्म ओवैस बाहिफाजत बाजियाब, पुलिस और मजलिस की मुश्तरका कार्रवाई कामयाब, बरवक्त कार्रवाई पर हुक्काम और अवाम का इजहार तशक्कुर। ऐसा नगर में पानी चोरी के खिलाफ बड़ा एक्शन, 7 गैर कानूनी मोटर जब्त, अंबरपेट में गैर कानूनी वाटर प्लांट्स पर धावे, पानी में भी मिलावट का हुआ पर्दाफाश। अब खबरें तफसील से। टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर के मैनेजिंग डायरेक्टर टिम रिफिल ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर की जानिब से हिंदुस्तान में सुपर हरक्यूलिस तैयारा C-130G की कतई तैयारी के लिए यूनिट कायम करने के मंसूबे पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तैयारे के विंग्स तैयार करने के लिए भी TASL के साथ एक मुआहदा पर दस्तखत किए गए हैं। मिस्टर टिम रिफिल ने इस मुलाकात के मौके पर बताया कि इनकी कंपनी की जानिब से तेलंगाना में भी सरमायाकारी का मंसूबा है और यहाँ भी कुछ यूनिट्स कायम करने पर गौर किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलियात के ताल्लुक से वाकिफ करवाया और कंपनी को रियासत में सरमायाकारी की दावत भी दी। रियासती वजीर अपाची मिस्टर N उत्तम कुमार रेड्डी ने मौसम गर्मा के दौरान पानी की जरूरियात पर मुख्तलिफ अहदेदारों के साथ जायजे इजलास मुनक़द करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मौसम गर्मा में पानी की ज़रूरियात बढ़ जाती हैं, इसीलिए पानी की फराहमी पर ख़ास तवज्जो दी जानी चाहिए। इसके अलावा मिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी ने राबी की फसल के लिए भी किसानों को पानी फराहम करने के इक़दाम करने की मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी। वज़ीर मौसूफ ने जायज़े इजलास में मुख्तलिफ अपाची प्रोजेक्ट्स पर जारी कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया और हिदायत जारी की कि तमाम कामों को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाते हुए बरवक्त मुकम्मल किया जाना चाहिए। उत्तम कुमार रेड्डी ने मुख्तलिफ अपाची प्रोजेक्ट्स में पानी की दस्तयाबी के मुताल्लिक़ से भी मालूमात हासिल की। हैदराबाद में आग से बचाव के हवाले से रियासती हुकूमत ने शौर बेदारी मुहिम को तेज करते हुए बाबू जगजीवन राम भवन में एक बड़ा फायर सेफ्टी सेमिनार मुनक़द किया, जिसमें वाटर वजीर ट्रांसपोर्ट व BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने शिरकत करते हुए इंकशाफ किया कि हालिया अरसे में शहर में आग के हादसात से तकरीबन 150 जानें ज़ाया और 800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ताहम बरवक्त कार्रवाई से 2000 अफराद को बचा लिया गया। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर हादसात लापरवाही, नाक़िस वायरिंग, गैस लीकेज और सेफ्टी उसूलों के खिलाफ वर्जी के बायस पेश आते हैं, इसलिए एहतियात इंतहाई ज़रूरी है। जबकि अवाम को हिदायत दी गई है कि किसी भी इमरजेंसी में 101 या 112 पर फौरी राब्ता करे। हुकूमत तेलंगाना फायर सर्विस डिपार्टमेंट, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पुलिस और दीगर महकमों के साथ मिलकर मरबूत इक़दाम कर रही है और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के विजन के तहत रियासत भर में आगाही प्रोग्राम जारी हैं। जबकि हुक्काम ने खबरदार किया है कि सेफ्टी में गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। PRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने अपने दौरे अमेरिका के इख्तिताम के बाद आज सुबह हैदराबाद वापस हो गए। KT रामाराव 5 दिन के अमेरिका दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी मुनाक़दा एक कॉन्फ्रेंस में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए कलीदी खुतबा भी दिया था।
اور تلنگانہ کی ترقی کے سفر پر اظہار خیال بھی کیا تھا۔ امریکہ میں KTR نے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے عوام سے بھی ملاقات کی تھی۔ KT راما راؤ اپنا دورہ امریکہ مکمل کرنے کے بعد آج صبح حیدرآباد واپس ہوئے۔ KTR کی واپسی پر BRS کے قائدین اور کارکنوں نے ان کا استقبال کیا اور ان سے ملاقاتیں کی۔ KTR نے اس موقع پر پارٹی کارکنوں اور قائدین سے تازہ صورتحال پر بات چیت کی اور ان سے اظہار تشکر بھی کیا۔ عالمی یوم صحت کے موقع پر GHMC کی جانب سے شہر کو صحت مند بنانے کے لیے ایک آگے قدم بڑھاتے ہوئے مفت ہیلتھ کیمپس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ حکومت کے 99 روزہ پروگرام پرجا پالنا پرگتی پرنالیکا کے تحت شہر میں مختلف مقامات پر مفت ہیلتھ کیمپس منعقد کیے گئے۔ اس موقع پر عام شہریوں کے علاوہ صفائی کارکنوں، آٹو ڈرائیورز کے علاوہ دیگر عملے کے طبی معائنے کیے گئے۔ اس ہیلتھ کیمپس کے دوران بلڈ پریشر چیک کیا گیا، بلڈ شوگر کے معائنے کیے گئے، خون کے نمونے حاصل کرنے کے علاوہ ادویات بھی مفت تقسیم کی گئی۔ سبھی کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے مقصد سے یہ ہیلتھ کیمپس منعقد کیے گئے۔ GHMC نے واضح کیا ہے کہ وہ ہمیشہ نگہداشت صحت کے کام میں آگے ہیں اور عوامی خدمات انجام دینے والوں کو صحت مند بنائے رکھنے اپنی جانب سے ہر ممکن تعاون کرنے تیار ہیں۔ GHMC کی جانب سے ہیلتھ کیمپس میں حصہ لینے والے عملہ اور عوام سے بھی اظہار تشکر کیا گیا۔ ہائیڈرا کی جانب سے IT کوریڈور کے علاقے میں ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے بڑی تعمیراتی کمپنیوں کے قبضے سے موجود سرکاری اراضی کا تحفظ کیا۔ ہائیڈرا کی جانب سے رنگا ریڈی ضلع کے سری ننگمپی منڈل کے خانم میٹ گاؤں میں سروے نمبر 55 میں 8 ایکڑ سے زائد سرکاری اراضی پر ناجائز قبضے کو برخاست کرتے ہوئے اسے بحال کر دیا۔ کہا گیا ہے کہ IT ہب کے قریب بڑی ریئل اسٹیٹ کمپنیوں کے قبضے میں موجود 4.2 ایکڑ سرکاری اراضی کے علاوہ ہائیڈرا نے مادھو ریڈی کے دختر کے قبضے سے بھی 4 ایکڑ سرکاری اراضی کا تحفظ کیا۔ ہائیڈرا نے اس میں عارضی طور پر تعمیر کیے گئے شیڈز کو بھی منہدم کر دیا۔ اس کے علاوہ واسوی کنسٹرکشن کمپنی نے خود ہی سرکاری اراضی پر قائم کیے گئے RCC پلانٹ کو منہدم کر لیا تھا۔ ہائیڈرا نے ملازمین کے لیے بنائے گئے عارضی شیڈز کو بھی ہٹایا۔ ہائیڈرا نے جملہ 8 ایکڑ سے زائد سرکاری اراضی پر ناجائز قبضہ جات کو برخاست کرتے ہوئے وہاں بورڈ لگائے گئے۔ کہا گیا ہے کہ جو اراضی بچھائی گئی ہے اس کی جملہ مالیت 1200 کروڑ روپے سے زیادہ کی ہو سکتی ہے۔ GHMC کی جانب سے KBR پارک جوبلی ہلز کے اطراف کے علاقوں میں سڑکوں کی توسیع کے کام میں تیزی پیدا کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ GHMC کی جانب سے KBR پارک جوبلی ہلز چیک پوسٹ کے BR و مگدھا جنکشنوں پر سڑکوں کی توسیع کا منصوبہ ہے۔ اس سلسلے میں کمشنر GHMC مسٹر RV کرنن نے سڑک کی توسیع کی زد میں آنے والی جائیدادوں کے مالکین سے ملاقات کی اور انہیں تفصیلات سے واقف کروایا۔ کمشنر GHMC نے جائیداد مالکین کو سڑک کی توسیع کی اہمیت سے واقف کروایا اور اس کے فوائد پر بھی اظہار خیال کیا۔ جائیداد مالکین سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی جائیدادیں حوالے کرنے کے لیے آگے آئیں اور حکومت سے ان کے لیے جو اسکیمیں پیش کر رہی ہیں اس سے استفادہ کیا جائے۔ اس پر مکمل تفصیلات سے جائیداد مالکین کو واقف کروایا گیا اور ان کے جو شبہات تھے انہیں دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان سے کہا گیا کہ حکومت ان جائیداد مالکین کے حقوق کا پورا خیال رکھے گی اور انہیں کسی نقصان کا شکار ہونے نہیں دیا جائے گا۔ حیدرآباد میں لاپتہ ہونے والے ایک طالب علم کے حوالے سے خوشخبری سامنے آئی ہے، جہاں 8ویں جماعت کا طالب علم اویس جو تلنگانہ مائنارٹی ریزیڈینشل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سوسائٹی یعنی ٹمریز کے یاقوت پورہ بوائز اسکول سے لاپتہ ہو گیا تھا، بحفاظت بہادر پورہ کملا کے قریب سے مل گیا۔ پولیس اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی بروقت کارروائی اور مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں بچے کو اس کے اہل خانہ سے ملا دیا گیا۔ اس موقع پر اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی کی رہنمائی جبکہ یاقوت پورہ کے MLA جعفر حسین معراج کی نگرانی میں ٹیم نے فوری اقدامات کیے، جس میں نسرین سلطانہ اور دیگر کارکنان کی کوششوں بھی شامل ہیں۔ حکام کے مطابق اویس اب محفوظ ہے اور وہ کل سے اپنے والدین کی نگرانی میں امتحانات میں شرکت کرے گا، جبکہ اس کامیاب تلاشی میں تعاون کرنے والے تمام افراد کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔
नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब और हमारे हल्के याकूबपुरे के जाफ़र हुसैन मेरा साहब MLA तमाम की निगरानी में, जैसा मुझे मालूम हुआ कि कल रात ये बच्चा जो सो कल इनके वालदा मुझे फ़ोन करे थे कि करके बोले 12 बजे रात को कि मेरा बच्चा स्कूल से लापता है बोले। फिर मैं सर को फ़ोन करी थी, फिर वार्डन सर से बात करी, वो लोग बोले नहीं मैडम, वो लोग सुबह में 10 बजे ऐसा कुछ निकल के गए, अभी तक आए नहीं बोले। खैर हम लोग रात में मेहनत करे, फिर सर्कल साहब को भी मैं बोली हूँ, इब्तदाई सदर रिजवान भाई कोई है उन्होंने भी फ़ोन करे थे वहाँ से। बहरहाल हम लोग जो सो रात में ही इनका FIR बुक करे और FIR जैसा बुक करे हम ऐसा PS में, कमिश्नर ऑफिस में, ACP ऑफिस में, DCP ऑफिस में बच्चे के फोटोज और जो भी FIR कराए थे वो पूरा पेपर डाल दिए थे। जैसा मुझे मालूम हुआ फिर मैं सुबह में सर्कल साहब को फ़ोन करी, फिर इनके जो मुझे रात में बात करे थे उनको MLA जैसे FIR निकाल के दे डाले। उसके बाद मैं जैसा जाफ़र हुसैन मेरा साहब को बोली तो अब साहब भी जो सो आके बात करके सर्कल साहब को भी बोले। हम लोगों को जैसा जैसा बच्चे की खबर मिल रही थी यहाँ है वहाँ है वो तो हम लोगों को भी भेजाए और सारे मीडिया वाले भी और अपने जैसे पुलिस डिपार्टमेंट भी और स्कूल का स्टाफ पूरा भी हमारे साथ बड़ा ताउन करे। आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इनके वालदा बहुत परेशान थे। ये बच्चा 15 साल का है, 8 क्लास का है। इन्हों कोई दोस्त जमा बच्चे गालियाँ दिए बोल के इन्होंने गुस्से में आके स्कूल से चले गए थे, लेकिन ये बच्चा बहादुरपुरा कमेले करने मिल गया है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मैं नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, जाफ़र हुसैन मेरा साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, सर्कल साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि बच्चा सही सलामत हम जो सो ढूंढे मिल गया है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब इनको ये बच्चे को हम इसलिए इनके माँ बाप के हवाले कर रहे हैं। और रही बात कल से एग्जाम्स है बच्चे के, अभी तो उनके माँ बाप के हवाले कर रहे हैं। कल से इनके वालदा या वालिद बच्चे की स्कूल में 8:30 बजे लाके जब एग्जाम खत्म होगा लेके जाओ बोल के बोल रहे, क्योंकि बच्चा एक बार इतनी गलती करा था जब भी खामोश बैठ गया था, जब हमारे को इतनी नॉलेज नहीं थी। अभी हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से हम तमाम जैसे हमारे भी जो सदरान थे, इब्तदाई सदर, हम ये बच्चे की फोटो देके वो लोगों को भी भेजाए कि बच्चा जहाँ है बोले वहाँ पर गए, वहाँ देखे, वहाँ के कैमरे चेक करे, नहीं मिले थे। अभी ये बहादुरपुरा कमेले से नहीं मिले। आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। इनके वालदा वालिद के हवाले कर रहे बच्चे को, जो भी है अब इनके वालदा वालिद इनको लाएंगे, लिख जाएंगे। आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। हैदराबाद के इलाके याकूतपुरा में तालीमी निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेसवार करने की एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां रुकने असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूद महकमा हुकूमत तेलंगाना के ताउन से आंगनबाड़ी असतज़ा में 37 मोबाइल फ़ोन्स तकसीम किए। इस इक़दाम का मकसद निचली सतह पर तालीम को डिजिटल सहूलियात से जोड़ना है ताकि असतज़ा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तलबा तक तालीमी मवाद की फराहमी और मौसर राब्तेकारी को मज़ीद बेहतर बना सकें। यह कदम न सिर्फ तालीमी मियार को बुलंद करने में मुआविन साबित होगा, बल्कि बच्चों की इब्तदाई तालीम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने में भी अहम किरदार अदा करेगा। याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी जितने भी आंगनवाड़ी स्कूल है उसके टीचर्स को वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से मोबाइल फ़ोन और उसके एसेसरीज़ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से दिया गया है। ये मोबाइल और जितने भी एसेसरीज़ दिए गए हैं ताकि वो टीचर्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, जो चीज़ बच्चों को प्रोवाइड करना है, फिर प्लस गवर्नमेंट से कोई चीज़ आता है तो उसके लिए ख़ास तौर से गवर्नमेंट सैमसंग का मोबाइल प्रोवाइड करी है। जुमला 37 लोगों को आज ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पूरे इंटायर याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। मुझे उम्मीद है ये मोबाइल की तरफ से इन लोग भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अच्छे से अच्छी न सिर्फ बच्चों को तालीम देने की कोशिश करेंगे। और मोबाइल का मैं चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट आपको मोबाइल दी है तो एक अच्छे काज के लिए दी है, उस काज को भरपूर आप उसको बेनिफिट उठाइए, ना कि कोई दूसरे चीज़ों के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल करिए। तो मेरे साथ में वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के पूरे जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद है। आज का ये जो प्रोग्राम था संतोष नगर के अंदर कम्युनिटी हॉल में प्रोग्राम था, उसके लिए हमारी पार्टी के जिम्मेदारों के अलावा पूरे वुमेन्स एंड वेलफेयर
चाइल्ड डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद हैं और पूरे टीचर्स भी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में पानी की गैर कानूनी चोरी के खिलाफ बड़ा एक्शन सामने आया है, जहां हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की विजिलेंस टीमों ने एसआरटी कॉलोनी एसआर नगर में कार्रवाई करते हुए पाइपलाइनों से बराह रास्त जोड़े गए 7 गैर कानूनी मोटर्स जब्त कर लिए हैं। हुक्काम के मुताबिक इस तरह मोटर लगाकर पानी खींचने से इलाके के दिगर मकीनों को पानी की सप्लाई मुतासिर होती है और प्रेशर कम हो जाता है, जो कि एक काबिले सजा जुर्म है। महकमा ने वाजे किया है कि शहर भर में सख्त निगरानी जारी रहेगी और दोबारा खिलाफ वर्जी करने वालों पर 5,000 रुपये जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि शहरियों से अपील की गई है कि वो गैर कानूनी मोटर्स के इस्तेमाल से गुरेज करें और पानी की कमी या प्रेशर में कमी की सूरत में फौरी तौर पर मुतालिका हुक्काम या हेल्पलाइन नंबर 155313 पर इत्तला दें। शहर में मुख्तलिफ ग़िज़ाई अजनास की मिलावटों के बाद अब पानी में भी मिलावट का पर्दाफाश हुआ है और अनवरपेट में पुलिस ने कई गैर कानूनी प्लांट्स को जब्त कर लिया है। पुलिस की जानिब से अंबरपेट के इलाके में मुख्तलिफ वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स पर धावा किया गया है और इस दौरान पानी में मिलावट का पर्दाफाश हुआ है। कहा गया है कि पैकेज्ड पानी में भी मिलावट की जा रही है। अहदेदारों ने कहा कि पानी के कई पैकेट्स जब्त किए गए जो आलूदा पाए गए। टास्क फोर्स टीमों ने कई मुकामात पर ये दावे करते हुए संगीन खिलाफ वर्जियों का पर्दाफाश किया है। कई यूनिट्स इंतहाई खराब हालत में काम कर रहे थे और वहां सेहत व सफाई के कोई इंतजामात नहीं थे। इसी से अवामी सेहत के लिए खतरात का शुबा था। अहदेदारों ने बताया कि ये वाटर प्लांट्स किसी इजाज़त के बगैर काम कर रहे थे और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अहदेदारों की जानिब से इस तरह की गैर कानूनी वाटर प्लांट्स के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ भी जारी रहेंगी। हैदराबाद के इलाके मिलारदेवपल्ली से एक निहायती चौंका देने वाला वाक़या सामने आया है। एक गैर महफूज स्नैक्स बनाने वाली फैक्ट्री में छापा मार कार्रवाई की गई। हेच फास्ट टीम ने खुफिया इत्तला पर अचानक रेड करते हुए इस यूनिट का पर्दाफाश किया, जहां कराची पोलो और रिंग लाइट के नाम से स्नैक्स तैयार किए जा रहे थे। हुक्काम के मुताबिक ये अशियाएं इंतहाई गैर सेहत बख्श और गंदे माहौल में तैयार की जा रही थी, जो अवामी सेहत के लिए संगीन खतरा बन सकती हैं। ज़राए का कहना है कि इन स्नैक्स की तैयारी में कम मियार और मुमकिना तौर पर मुज़ीर हता के जहरीले अज्जा इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिससे सारिफीन की सलामती पर बड़े सवालात खड़े हो गए हैं। कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में मुश्तबा और गैर महफूज फूड आइटम्स जब्त कर लिए गए हैं, जबकि फैक्ट्री की मुकम्मल जांच जारी है। पुलिस और मुतल्लिका टीम ने इस मामले की गहराई से तहकीकात शुरू कर दी है और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुतवक्के है। हैदराबाद में बदउनवानी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो ने शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस आउटपोस्ट ट्रैप ऑपरेशन करते हुए सब इंस्पेक्टर युग के सुदेशर को और इंस्पेक्टर संपत्ति कनकैया को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के मुताबिक दोनों अफसरान ने एक केस में 4 शीट दाखिल करने और शिकायत कुनिंदा के अहले खाना को गिरफ्तार ना करने के बदले 5 लाख रुपये का मुतालबा किया था, जिसमें से 2 लाख रुपये बतौर पहली किस्त वसूल किए गए। कार्रवाई के बाद जब इंस्पेक्टर कनकैया के घर तलाशी ली गई तो वहां से 33.97 लाख रुपये नकद रकम और जायदाद से मुताल्लिक़ अहम दस्तावेजात बरामद हुई, जिनकी मजीद जांच जारी है, जबकि दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके खुसूसी अदालत में पेश किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कत्ल व खून के वाक़यात का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन वाक़े में टोली चौकी में वाक़े एक जूस सेंटर पर एक कम उम्र मुलाजिम का कत्ल कर दिया गया। कहा गया है कि 17 साला मोहम्मद गुलरेज टोली चौकी में वाक़े एक जूस सेंटर पर काम किया करता था। रात देर गए वहां किसी बात पर झगड़े के बाद गुलरेज का कत्ल कर दिया गया, जो बिहार का मुतवातिन बताया जाता है। तफसीलात के मुताबिक रात तकरीबन 2:30 बजे गुलरेज और इसके साथी महफिल के दरमियान झगड़ा हो गया। हमलावर महफिल भी बिहार का मुतवातिन बताया गया है और वो इसी जूस सेंटर में काम किया करता था। दोनों में किसी बात को लेकर तकरार हो गई, जिसके बाद महफिल ने गुलरेज पर एक लोहे की सलाख से हमला कर दिया। सलाख से गुलरेज के सर पर
5 مرتبہ وار کیا گیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ گلریز کو فوری دواخانہ منتقل کیا گیا تاہم وہاں علاج نہیں ہوا اور اسے دوسرے دواخانے کو منتقل کیا گیا۔ دوران علاج گلریز کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس نے اس معاملے میں ایک مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ انٹرویننگ نائٹ آف 7th and 8th اراؤنڈ 1 o'clock 1 بجے کے ٹائم میں قریب نائس فروٹ جو سینٹر ہے اس کے اوپر فرسٹ فلور پہ اس کے لیبر لڑ لیے بول کے اپنے کو انفارمیشن آیا، تو لڑ لینے کے بعد جو گلریز عالم بہت سیریس ہے اس کو امیڈیٹ ہاسپٹل شفٹ کرے بول کے معلوم ہوتا ہے۔ امیڈیٹ نائٹ آفیسرس پورے وہاں پہ رش ہوئے اور ہمارے انسپکٹر صاحب بھی امیڈیٹ جا کے گئے، تو جب تک اس کو جو گلریز عالم جو ہے وہ بچے کو ABS نیورو ہاسپٹل کو شفٹ کرے تھے۔ شفٹ کرنے کے بعد وہاں پہ براڈ ڈیڈ بول کے معلوم ہوا، تو انویسٹیگیشن معلوم کرے تو اس میں انکوائری کرے تو اس میں کیا ہوا بولے تو اندر ہی اندر چھوٹی سی بات پہ بچے لڑ لیے سو ٹائم میں جو سسپیکٹڈ پرسن جو ہے انہوں اس کے آکسیپیٹل ریجن سر کے پیچھے ایک بحری دینے سے زور سے مارنے سے ناک میں سے تھوڑا خون آ کے امیڈیٹ اس کو فٹس لیڈنگ ٹو کارڈیاک اریسٹ ہوا بول کے اپنے کو معلوم ہو رہا ہے انیشیل فرسٹ ہینڈ انفارمیشن میں۔ فردر انویسٹیگیشن میں اپنے کو انکوائری میں معلوم ہوگا کہ ایکسٹرنل انجوریز تو کہیں بھی نہیں ہے، اٹ از ان بٹوین اراؤنڈ 1-1:30 کے بیچ میں یہ ہوا بول کے معلوم ہوا۔ ابھی باڈی تو امیڈیٹ ہم لوگ وہاں سے ABS ہاسپٹل سے عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کو شفٹ کرے، اس کا بھائی بھی آئے سے ارباز کر کے ہے۔ یہ جو بچہ مرے سو ہے انہوں 1-2 مہینے پہلے حیدرآباد کو آیا، حیدرآباد کی یہ کام کرنے کے لیے ایک زبریل کر کے ایک بہار کا ہے، اور پرانا آدمی ہے جو اونر کو ٹچ میں ہے اس والا، انہوں ان کو لے کے آ کے انٹروڈیوس کرایا کام کے لیے بول کے معلوم ہو رہا۔ اٹ از انڈر انویسٹیگیشن، اب یہ تحقیقات میں اپنے کو پھر بعد میں اپنے کیا بھی ہے وٹ ایور جو سسپیکٹ پرسنس کو تو اپن انکوائری کر رہے، پوچھ تاچھ کر رہے، جو بھی ہے اس کے اوپر اکارڈنگ ٹو بیسنگ آن دی کمپلینٹ ہم لوگ۔ میرا بھائی کا نام MD گلریز ہے، یہ حیدرآباد میں ٹولی چوکی وہ جوس سینٹر نائس جوس سینٹر ہے وہاں پہ کام کرتا۔ آج رات میں 2 مہینہ سے کام کرتا۔ آج رات میں کیا ہوا، مار پیٹ مطلب لڑائی ہوا، تو اس کے بعد میرے کو کال کیا سے بولا تمہارے بھائی کو ناک سے پورا خون جا رہا، تو میرے کو میں آیا وہاں سے، اس کے بعد ہاسپیٹل میں بھرتی کیا، میرے کو بولا کہ نارمل ہے، اس کے بعد آنے کے بعد بولا کہ ڈیتھ ہو گیا۔ جب پہلے یہ ڈیتھ ہو گیا تھا تو میرے کو بولنا چاہیے تھا، پھر بعد میں کیوں بولا کہ ڈیتھ ہو گیا؟ میرے کو کچھ بھی نہیں چاہیے سر، میرے کو انصاف چاہیے۔ وہ اور یہ جو یہاں پہ دیکھا جو گواہی دینے والا تھا اس کو لے کے بھاگ گیا سیٹ، وہ کدھر بھی ہونا وہ سیٹ یہاں پہ ہونا چاہیے، میرے کو انصاف چاہیے۔ وہ جوس سینٹر والا سیٹ لے کے بھاگ گیا وہ بچے کو جو گواہی دیتا تھا یہاں پہ، وہی جوس سینٹر میں، نائس جوس سینٹر میں لگ بھگ 2 بجے قریب میں لڑائی ہوا، رات کے 2 بجے، رات کے 2 بجے لڑائی ہوا۔ بہار کا رہنے والے ہے، اس کا عمر 16 سال ہے۔ کتنے مہینے سے یہاں پہ کام کرتا ہے؟ وہی 2-3 مہینے سے کام کرتا ہے ادھر۔ آپ کا سگا چھوٹا بھائی ہے؟ ہاں میرا سگا چھوٹا بھائی ہے، میرا اپنا بھائی ہے۔ کہاں رہتا تھا یہاں پہ ٹولی چوکی میں؟ کون بھائی؟ آپ جو دیا آپ کا بھائی وہ جوس سینٹر کیا بولتا نائس جوس سینٹر، یہ بغل میں جو ہے وہیں پہ کام کرتا۔ مارنے والا اس کو لے کے چلا گیا، دیکھنے بھی نہیں دیا اس کو، جا کے تھانہ میں لے کے چلا گیا، اس کو دیکھنے بھی نہیں دیا۔ نہیں میں نہیں پہچانتا اس کو، میں گیا تو اس کو بولا وہ سیٹ لے کے بھاگ گیا، اس کو اندر میں بند کر کے رکھا، جب پولیس آیا تب اس کو باہر نکالا، ہم سب کو دیکھنے بھی نہیں دیا، اس کو ٹچ بھی، میں بولا فوٹو چاہیے اس کا تو فوٹو بھی نہیں لینے دیا ایک بھی اس کا، بولا کوئی ضرورت نہیں ہے، پولیس والا بھی میرے کو سائڈ کر دیا۔ میرا بھائی ہے کیا، میں دیکھنے کا حق نہیں ہے، میرا پوچھے بغیر لے کے چلایا تھا۔ ضلع عادل آباد میں عوامی صحت کے فروغ کے لیے ایک شاندار فوڈ سیفٹی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح ایڈیشنل کلکٹر راجیشور نے کیا۔ یہ ریلی عوامی حکمرانی ترقی پروگرام کے تحت جاری ہیلتھ ویک کا حصہ تھی، جو ریمس ہاسپٹل سے ضلع پریشد دفتر تک نکالی گئی، جس میں مختلف سرکاری محکموں کے عہدیداران، آنگن واڑی کارکنان، طلبہ اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل کلکٹر نے کہا کہ صحت مند زندگی کے لیے معیاری اور غذائیت سے بھرپور خوراک نہایت ضروری ہے، جبکہ غذا میں بڑھتے کیمیائی اجزاء کے استعمال پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ اپنی خوراک کی عادتوں میں بہتری لائیں، متوازن غذا اور مناسب نیند کو یقینی بنائیں اور صحیح غذا اپنائیں، صحت مند رہیں،
के पैगाम को आम करें और इस दौरान कई अफराद को फूड लाइसेंस भी जारी किए गए और मुख्तलिफ महकमा जात के आला ओहदेदारान ने प्रोग्राम में शिरकत की। जिले निर्मल के दलूरपुर मंडल के कोड्डमपल्ली गांव में बच्चों के सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र एक अहम और मुनफरिद फैसला लेते हुए आइसक्रीम की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि खिलाफ वर्जियों करने वालों पर 5,000 रुपये जुर्माना मुकर्रर किया गया है। ग्राम पंचायत और VDC अराकीन के मुश्तरका फैसले के तहत आइसक्रीम गाड़ियों के गांव में दाखिले पर भी रोक लगा दी गई है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ मुकामात पर आगाही फ्लेक्सीज नस्ब की गई हैं। सरपंच तक्कल रमना रेड्डी ने बताया कि बाजार में दस्तयाब कई आइसक्रीम्स मुज़ीर केमिकल से तैयार की जाती हैं, जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं, इसलिए ये कदम उठाया गया है। जबकि उन्होंने कहा कि ये फैसला अवामी हिमायत से लिया गया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इससे क़ब्ल गाँव में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद की जा चुकी है और शादी ब्याह के लिए स्टील बर्तन मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं, जबकि आइंदा शराब नोशी के खिलाफ भी इक़दाम किए जाएंगे ताकि कोड्डमपल्ली को एक मिसाली गांव बनाया जा सके। आरमूर शहर में गैर कानूनी तिब्बी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रियंका क्लिनिक को सील कर दिया गया, जिसकी तस्दीक रविंदर ने की। उन्होंने बताया कि क्लिनिक के खिलाफ शिकायत मौसूल हो रही थी कि यहां बगैर ज़रूरी इजाज़त नामों के इलाज किया जा रहा है, जिस पर ज़िले तिब्बी अमले के साथ अचानक मुआयना किया गया। जांच के दौरान कवायद के खिलाफ सरगर्मियां जारी पाई गई, जिसके बाद फौरी कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को बंद कर दिया गया। मजीद बताया गया है कि इस मामले में गुज़िश्ता सितंबर में केस दर्ज हो चुका था और अदालत में ज़ेर समाअत होने के बावजूद खुफिया तौर पर इलाज जारी रखा जा रहा था, जिसकी इत्तला मिलने पर हुकाम ने सख्त एक्शन लिया। इख्तिताम से खबर एक नज़र हेडलाइंस पर। टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात, तेलंगाना में सरमायाकारी से दिलचस्पी का इजहार। मौसमी गर्मा में पानी की जरूरियात पर रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी का जायजा इजलास, मुख्तलिफ अपाची प्रोजेक्ट्स के कामों की पेशरफ्त का भी लिया गया जायजा। IT हब के इलाके में हाइड्रा की बड़ी कार्रवाई, 8 एकड़ की जायद सरकारी अराजी का किया तहफ़्फ़ुज़, अराजी की मालियत 1200 करोड़ से जायद होने का दावा। याकूतपुरा टिमरीज से लापता तालिबे इल्म ओवैस बाहिफाजत बाजियाब, पुलिस और मजलिस की मुश्तरका कार्रवाई कामयाब। बरवक्त कार्रवाई पर हुक्काम और अवाम का इज़हार तशक्कुर। ऐसा नगर में पानी चोरी के खिलाफ बड़ा एक्शन, 7 गैर कानूनी मोटर जब्त। अंबरपेट में गैर कानूनी वाटर प्लांट्स पर धावे, पानी में भी मिलावट का हुआ पर्दाफाश। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।